रोज़ाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोज़ाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोज़ाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज़ की नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। अगर आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो इसके नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही अच्छा टिप, जिसका नाम है, देख सकते हैं आप, कढ़ाई। कढ़ाई हम सभी को पता है कि जब हम खाना बनाते हैं और बनाते बनाते ये जो नट लगा हुआ है कढ़ाई का, ये इसके पास इधर और इसके चारों तरफ इतना गंदगी जमा हो जाता है बनाते बनाते, और हम इसे फटाफट धो के ऐसे साइड कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत पुराना कढ़ाई है, 5-6 साल पुराना, आप देख ही सकते हैं। ये पूरा तरह से गंदा है। तो ये एल्युमिनियम का कढ़ाई को हम कैसे साफ करें कि बिल्कुल अच्छे से साफ हो और बिल्कुल नए जैसे चमक आ जाए, तो मैं लाई हूँ उसका टिप। और आप इसे बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गैस को जला लेते हैं और कढ़ाई को रखेंगे। और कढ़ाई में हम 2 गिलास से ज्यादा पानी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कटा हुआ नींबू का जूस। नींबू का जूस हम इसलिए डाल रहे हैं कि अच्छी तरह से कढ़ाई साफ हो जाए। और जो इसका छिलका है ये भी हम डाल लेंगे इसी में। अब यहीं पे हम डालेंगे, ये देखिए इस तरह से मैं चुटकी से उठा रही हूँ, आधा छोटा चम्मच होगा खाने वाला सोडा। ज्यादा सोडा हमें नहीं डालना है। और यहीं पे हम डालेंगे 1 चम्मच कपड़ा धोने वाला पाउडर। कोई सा भी पाउडर आप डाल सकते हैं, कपड़े धोने वाला। और यहीं पे हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नमक। ऐसे खोलने के लिए छोड़ देंगे हम। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हमें साफ करना है कढ़ाई को। और आप देख सकते हैं ये स्टील का करछी है। जैसे कि हम दाल उल में कभी तड़का लगाते हैं तो तड़का लगाते लगाते ये काला पड़ जाता है, तो इसे भी हम स्टील का करछी को भी साफ करने का तरीका बताते हैं। इसी में डाल देंगे और इसी करछी से हम पानी को फुल फ्लेम में चढ़ा दिए हैं गैस पे, और जहाँ जहाँ काला है वहाँ वहाँ हम डाल लेंगे। तो इससे ये फायदा होगा कि हमारा करछी भी साथ के साथ साफ होगा और कढ़ाई भी। ऐसे हमें बिल्कुल अच्छे तरह से खोलने देना है, फ्लेम को लो ना करें। जो कढ़ाई का पकड़ने वाला है साइड साइड का नट के पास हम डाल रहे हैं गरम गरम पानी, आप देख सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि जो हमारा कढ़ाई का गंदगी है, मैल है, वो बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाएगा और इससे निकलने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट बॉईल करना है कढ़ाई को। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो, ज्यादा बड़ा, तो उसके अंदर भी आप पानी डाल के इस तरह से सारा सामान डाल के, जो नींबू, सोडा, नमक हम डाले हैं और कपड़े धोने वाला पाउडर, सभी चीजों को डाल के, पानी डाल के, और ऐसा बर्तन हो जो कि कढ़ाई आपका बिल्कुल अच्छे से डीप हो जाए, तो उस तरीके से भी बहुत ही इजीली साफ हो जाता है। लेकिन मेरे पास उतना बड़ा बर्तन नहीं था, तो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। और आप देख सकते हैं जब बॉयल हो रहा है ये, तो पानी बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर तक आ रहा है, इसलिए हम पानी कम रखे थे। इसमें ज्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ये आपका गैस गंदा कर सकता है। तो ये बॉयल होने के बाद में पूरा ऊपर तक आ जा रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा किनारे में इसका, जहाँ पे ज्यादा मैल बैठा हुआ है वहां पे डालेंगे। ये बहुत ही अच्छा टिप है, कढ़ाई बिल्कुल चमकने लगता है। मैं बहुत बार साफ कर चुकी हूँ एल्युमिनियम का कढ़ाई को और स्टील का भी। तो आप देख सकते हैं हम 15 मिनट तक इसे बॉईल कर चुके हैं। इसका पानी में काफ़ी सारा मैल आ गया है, इसका कलर चेंज हो गया, आप देख ही सकते हैं। तो इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। तो इसे हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ऐसे इसका पानी जो है उसे हम दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैं रोटी बनाने वाले कटरा में या गमला जो भी बोलते हो आप, उसमें रख के और कढ़ाई को जिधर उल्टा साइड से मैल था उस पर रख दी हूँ कि उससे ये होगा कि जो हमारा कढ़ाई का पिछला हिस्सा भी अच्छा से डीप हो जाएगा। ये आपको हार्डवेयर की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। ये रेगमार है, ये थोड़ा सा रॉकली वाला रेगमार है, जिसे कि हमें कोई चीज का रगड़ना है, घिसना है, बराबर लेवल में करना है, इसके भी काम आता है ये। और ये साफ करने का भी काम में आएगा। तब मैं इसमें से थोड़ा सा रेगमार को ले लूंगी। ये देखिए हम इतना सा रेगमार को तोड़ लिए हैं। इससे फटाफट ये साफ हो जाएगा बिना मेहनत किए। तो थोड़ा सा हम कढ़ाई को ठंडा होने देते हैं। एक करछी में जो पानी था हमारा उसी में से थोड़ा सा डालेंगे कढ़ाई में। डालने के बाद में हम इस रेगमार के हेल्प से इसे साफ करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आराम आराम से करें और आपका कढ़ाई बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और इसका मैल बिल्कुल सॉफ्ट पड़ गया है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही आराम से निकल जा रहा है। मैं सिर्फ हाथ को घुमा रही हूँ, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है और ये बहुत ही आराम से निकल जा रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे कितना गंदगी निकल रहा है। आप चाहें तो ग्लव्स पहन के इसकी सफाई करें। और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इसे रगड़ रहे हैं इसका मैल निकल रहा और क्लीन होना स्टार्ट हो जा रहा है। हमें मैल छुटाना है यहाँ का, जो जहाँ की ज्यादा मैल है और गंदगी जो भी है, तो इसे हम वहाँ पे हम रेगमार को हल्का हल्का हाथों से इस तरह से करेंगे कि यहाँ से हट जाए। मैं थोड़ा सा आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही जल्द क्लीन हो रहा है। मैं इसे 2 ही 3 मिनट रगड़ी हूँ तो क्लीन होना स्टार्ट हो गया है। तो हम इसे 5-6 मिनट रगड़ लेते हैं धीरे धीरे हाथों से। ज्यादा हमें हार्ड हाथों से नहीं रगड़ना है। और इस साइड में भी हम इस तरह से रगड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और जहां जहां भी गंदगी है आप देख सकते हैं, ये जो है पकड़ने वाला है कढ़ाई का, इसमें भी बहुत सारा गंदगी है। तो इसे भी हम इस तरह से रगड़ देंगे और ये छूट जाएगा। नहीं तो आप यहाँ के गंदगी को एक चाकू ले छोटा सा, इससे भी आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसे साफ करने का बहुत ही इजी तरीका है। और आप देख पा रहे होंगे कितना गंदगी निकल रहा है। इस तरीके से साफ करने से कढ़ाई बिल्कुल साफ सुथरी लगती है। और आप देख ही पा रहे हैं कितना पहले के मुकाबले साफ हो गया है। और यहाँ का नहीं छूटा है तो यहाँ का हम थोड़ा सा मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको भी पता है कि 5-7 मिनट तो लगेगा। लेकिन आपकी कढ़ाई बिल्कुल चमचमाती मिलेगी। आपको लगेगा ही नहीं कि पुरानी कढ़ाई थी हमारी। तो आप देख सकते हैं हमारा अंदर का जो कढ़ाई है बहुत हद तक साफ हो गया। इसे मैं 5 मिनट साफ की हूँ। और जो पीछे साइड का है उसी तरीके से हम साफ करेंगे रेगमार से ही। तो मैं आपको पूरा क्लीन करके दिखाती हूँ। इसमें मात्र हमें सफाई करने में 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम इससे ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका कढ़ाई बिल्कुल चमक जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम इसे 10 मिनट रगड़ने के बाद में अच्छे से पानी से धो लिए हैं। और ये कितना क्लीन हो गया आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई जैसे इसमें चमक आ गई है। तो हम दोनों तरफ से क्लीन कर लिए हैं बिल्कुल अच्छा से रगड़ के। और ये बहुत हद तक साफ हो गया है। आप देख सकते हैं, आपको खुद पहचान में नहीं आएगा कि ये पुराना कढ़ाई था हमारा कभी। और इसमें आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने में। तो आप भी इस तरह से क्लीन कीजिए अपने किचन की कढ़ाई को
और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारा ये टिप कैसा लगा। और ये जो हमारा करछी है इसे भी हम करके साफ कर लेंगे इस तरह से।